कैसे संपन्न हुआ अनिरुद्ध और झनक की शादी की रस्में? आखिर कोई क्यों नहीं मौजूद है इस शादी में? क्या गुपचुप तरीके से रचाई है अनिरुद्ध झनक ने शादी? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों हाल ही में आपने झनक का प्रोमो देखा, जहां पर अनिरुद्ध झनक दुल्हा दुल्हन के जोड़े में नजर आ रहे हैं। दोनों ने 7 फेरे ले लिए हैं, सारे कस्मे वादे ले लिए हैं। अनिरुद्ध झनक ने एक दूसरे को वरमाला पहना दिया है, मंगलसूत्र डाल दिया है और मांग जो है यहाँ पर भर दिया गया है झनक का। दोनों का जो ड्रीम है वो कम ट्रू हो गया है। दर्शक भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ पे सवाल एक ये है कि अनिरुद्ध झनक की शादी में कोई भी बॉस मेंबर क्यों नहीं नजर आ रहा, और यहाँ पे अनिरुद्ध की एक्स बीवी यानी अर्शी भी नजर नहीं आ रही, ना यहाँ सृष्टि नजर आ रही है। तो क्या यहाँ पर अनिरुद्ध झनक गुपचुप तरीके से शादी रचाए हैं? क्योंकि दोस्तों प्रोमो में जैसा दिखाया गया है वैसा तो एग्जैक्टली शो के अंदर बिल्कुल नहीं दिखाया जाता, उससे थोड़ा हटके ही होता है। पर हाँ, जैसे कि प्रोमो में ये दिखाया जा रहा है कि दोनों फाइनली शादी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मेकर्स अब ठान लिए हो कि भाई बहुत हो गया, अब अनिरुद्ध झनक को मिला देना चाहिए। दर्शक जो डिमांड कर रहे हैं ना, उन्हें पूरा कर देना चाहिए। इतना भी हमें दर्शक को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ शो की टीआरपी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। जी हाँ, कहाँ शो टॉप 5 में आया करता था, खूब इसकी अच्छी रेटिंग हुआ करती थी, काफी लोग पसंद भी करते थे। लेकिन जब इतनी ज्यादा चीजें रिपीट की जाएंगी, डायलॉग्स रिपीट किए जाएंगे और मेन लीड को मिलाया ही नहीं जा रहा। शो के हो चुके हैं 500 एपिसोड पूरे, लेकिन मेन जो शो के लीड है अभी तक बिछड़े हुए हैं, कभी मिल ही नहीं पा रहे, कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही इनके मिलने की। यहाँ झनक से ज्यादा अर्शी को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ऐसा कई दर्शकों की जो है राय है। यहाँ पे झनक के करियर को भी कुछ खास दिखाया नहीं गया, क्योंकि जो शो का मेन बेस था वो झनक का करियर यानी उसका डांस था और उसको अनिरुद्ध से मिलवाना था। दोनों में से कुछ भी मेकर्स ने पूरा नहीं किया। तो अब शायद मेकर्स को ये लग रहा होगा कि चलो बहुत हो गया, बहुत खींच लिया, अब अनिरुद्ध झनक को मिला देना चाहिए। और आप पिछले कुछ एपिसोड से तो देख ही रहे होंगे कि कैसे अनिरुद्ध दीवाना हो रहा है झनक के लिए, और झनक भी बहुत ज्यादा फीलिंग कर रही है अनिरुद्ध से। यहाँ उसने वादा भी दे दिया अनिरुद्ध को कि ठीक है, मैं आपके पास रहूंगी और आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और रही बात अर्शी की, तो अर्शी के लिए भी नया लड़का आ चुका है यानी सिद्धार्थ। अर्शी को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया है सिद्धार्थ में, और सिद्धार्थ तो एकदम फिदा हो चुका है अर्शी के ऊपर। इसलिए अब मेकर्स को लग रहा है कि अब झनक अनिरुद्ध को मिला देना चाहिए, फाइनली अब इनकी शादी करा देनी चाहिए। और एकदम से यहाँ पे झनक और अनिरुद्ध की शादी का प्रोमो आ जाता है, जिसे देखकर ऑफकोर्स पहली बार तो शॉक ही लगा होगा दर्शकों की, ये क्या हो गया अचानक। क्या सच में अनिरुद्ध झनक की शादी हो गई है? क्या सच में अनिरुद्ध झनक का सपना पूरा हो चुका है? क्या सच में हम जो चाहते थे वो मेकर्स दिखा रहे हैं? वेल, इस बात में कितनी ही सच्चाई है तो धीरे धीरे मालूम होगा ही। लेकिन हम आपको बता दें, इस शादी में काफी ज्यादा झोल मोल होने वाला है। इतनी आसानी से ये शादी संपन्न कैसे हो गई, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। क्योंकि जो लोग झनक अनिरुद्ध को मिलने ही देना नहीं चाहते थे वो सब कहाँ गए, एकदम से कहाँ गायब हो गए सब लोग। उनकी शादी में कोई भी नजर नहीं आ रहा, सब बाहर के लोग नजर आ रहे, और अनिरुद्ध झनक खुशी खुशी अपनी शादी को पूरा कर रहे हैं। और झनक जो अपने मन में चीजें सोच रही है वो सब कुछ भी डेफिनेटली होने वाला है। तो हो सकता है यहाँ पे शायद मेकर्स इनकी शादी को करवा दें, लेकिन उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम अभी आने वाली है, जिसे लेकर अर्शी आएगी, यहाँ पे सृष्टि आएगी, और बॉस मेंबर तो है ही। बिपाशा की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा चाल चलने वाली है, वो अगेंस्ट जाएगी इन सभी चीजों के। रही बात अनिरुद्ध के माता पिता की, तो वो बिल्कुल भी झनक को अपनी बहू नहीं मानने वाले। तो उन लोगों की जो भी षड्यंत्र है, चाले हैं, वो सब भी तो दिखाया जाएगा ना। तो अगर आप यहाँ पे अनिरुद्ध झनक की शादी का वेट कर रहे हैं तो वो होगी, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी चालें देखनी पड़ेंगी, इनकी साजिशें दिखनी पड़ेंगी, जिसमें झनक फंसेगी। और हो सकता है इन सभी चीजों से लड़ते झगड़ते एंड में इन दोनों की फाइनली शादी हो जाए। वेल दोस्तों, अगर यहाँ पे अनिरुद्ध झनक की शादी हो जाती है ना, तो यहाँ पे एक जो मेन थीम था इस शो का वो पूरा हो जाएगा, और उसके बाद जो दूसरा थीम है वो झनक के करियर का है। तो हो सकता है मेकर्स अब दूसरा सपना भी यहाँ पे पूरा करने में लग जाए और झनक के करियर को सेट करे, क्योंकि झनक है डांसर और उसे बनना है बहुत बड़ा डांसर। तो वो उसका सपना किस तरीके से पूरा होगा वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरा होगा। अब दोस्तों, अचानक से मेकर्स ने ये स्टेप क्यों लिया, अचानक से ऐसे शादी वाला प्रोमो क्यों आया? हो सकता है गिरते टीआरपी के चक्कर में टीआरपी को बढ़ाने के लिए, शो में दर्शकों को और इंटरेस्ट आए इसको बढ़ाने के लिए
इन्होंने दर्शक की बात मान ली है और झनक अनिरुद्ध को मिला दिया है। अब आप देख ही लीजिए कि अनिरुद्ध झनक मिल गए हैं तो दोनों के चेहरे पे कितनी ज्यादा खुशी है। इतने खुश हैं कि मानो जन्मों जन्मों से जो चीजें सोच रहे थे वो पूरा हो चुका। और यहाँ दर्शक भी अनिरुद्ध झनक को देखकर काफी ज्यादा खुश हैं, दोनों को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ बीते कुछ दिनों में मेकर्स को काफी ज्यादा हिट मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने झनक की शादी अनिरुद्ध से ना करवाकर अर्शी से करवाई और इन दोनों को मिलने ही नहीं दिया गया। झनक बार बार हर प्रॉब्लम का शिकार होती रही, उसका सपना भी पूरा नहीं करवाया, उसको अनिरुद्ध भी नहीं मिला। तो इसलिए यहाँ मेकर्स दर्शक को खुश करने के लिए फाइनली उन्हें गिफ्ट दे चुके हैं। अनिरुद्ध झनक की शादी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि अगर ये शादी सच में हो चुकी है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सपना है अब दर्शक का गुस्सा काफी ज्यादा और बढ़ने वाला है। क्योंकि शो में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें ये लोग ड्रीम में दिखाते हैं और ऐसा दर्शकों को दिखाते हैं कि ये चीज रियल में होने वाली है, जबकि रियल में नहीं होती, वो ड्रीम में होता है। तो क्या यहाँ पे ये झनक का सपना है या अनिरुद्ध का सपना है या यह चीज हकीकत है? हकीकत है या सपना है, इसका जवाब आप हमें दीजिए। आपको क्या लगता है और आपकी जो भी राय है इस बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।